हाय एवरीवन, आज आप लोगों को कुछ सीरीज का सम सिखा रहे हैं। उनमें कुछ सीरीज आप लोगों को पहले लॉन्ग से सम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोगों को उसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को किस तरीके से दोनों मेथड से हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए जो भी सीरीज शुरू में ली गई है वो सब 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 10,000 है और सब में डिफरेंस 1 का है। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई सीरीज दी गई है तो आप लोग डायरेक्टली इस मेथड से भी कर सकते हैं। डिफरेंस अभी तो खैर 1 है, तो आप लोग क्या करेंगे, समेशन एन लेना है। फार्मूला होता है जितने एन आपके हैं, यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म। तो जितने टर्म्स है 10 है तो यहाँ 10 रखिए, 11 है तो यहाँ 11 रखिए, ठीक है। उतने टर्म्स रखिए, फॉर्मूले रखिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका सम क्या होगा क्वेश्चन का, एन। देखिए कितने टर्म्स है 1 to 10, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस क्वेश्चन में 10, नंबर ऑफ टर्म्स है 10। तो यानी n की वैल्यू को कितना रखिए 10, 10 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आ गया 55। तो आप लोगों का सम आ गया 55। देखिए एक इजी ट्रिक भी सिखाते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा देखिए आप लोगों को क्या दिया होता, टोटल टर्म्स n है, n यानी कि 10 है। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे 10, 10 प्लस 1, 10 इंटू 11 अपॉन 2, तो हमारा आ जाएगा 55। तो देखिए आपको डायरेक्ट कैसे करना सिखाते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए, जो आपकी लास्ट टर्म है 10, उसको आप डिवाइड करिए 10 अपॉन 2, कितना आ गया 5 आ गया। यही 5 दोबारा लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 55। दोबारा देखिए, फिर दोबारा बताते हैं क्या करेंगे। आपका लास्ट नंबर क्या है 10 अपॉन 2 करिए, कितना आ गया 5। तो आप आंसर कैसे देंगे, यही 5 दोबारा बोल दीजिए तो आंसर आ गया 55। देखिए यही था। यहाँ देखिए अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो देखिए 1 to 100 कितने टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म्स आप लोगों की कितनी है 100। तो अगर आप फार्मूला लगाकर सम करते हैं तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 में 1 ऐड करिए, 101 अपॉन 2। फिर दोबारा देखिए कितने टर्म्स है 100 में 1 ऐड करेंगे, 101 अपॉन 2, तो क्या होगा 50 इंटू 101। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 0 डायरेक्टली लगा दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5050, मतलब 0 को एज इट इज रखिए, 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, तो आंसर आ गया 50 अब देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता। आपका लास्ट टर्म क्या है 100 अपॉन 2 करिए, कितना आ गया 50। जो आंसर आएगा वही आंसर दोबारा लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 50। तो अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए इस पर शॉर्ट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, लॉन्ग हम आपको इसलिए समझा कर लाए हैं। अगर आप भूल जाएं तो कम से कम एक फॉर्मूला याद हो तो उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका डिफरेंस ज्यादा भी होगा तो भी आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मैंने 1 डिफरेंस वाला ही मेथड बताया है, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 to 1000 टोटल टर्म कितनी है 1000। अगर इससे करेंगे तो 1000 इंटू 1000 1 अपॉन 2, तो 2 से काय कैंसिल करेंगे, 500 की 1001 से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म ली, अपॉन 2 किया, कितना आ गया 500। जो आंसर आया है वही आंसर एक बार और लिख दीजिए, तो इसका सम होगा ही। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म 10,000, कैसे लेंगे 10,000 अपॉन 2, कितना हो गया 5,000 दोबारा लिख दीजिए आंसर लाने के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका 5,000। तो देखिए आई होप आप लोगों को लगा होगा कि बहुत इजी मेथड है, फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या है 25 26 21 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है। सबसे पहले हम जितने टर्म्स लेकर चलेंगे उनके अंदर जो टर्म्स है वो 10 ही होंगी, उनकी काउंटिंग 10 होगी। तो देखिए ये क्या है 25 से 34 तक काउंट करिए, 25 26 27 29 30 31 32 33 34। देखिए कितना आ रहा है, कितने टर्म सारे दोबारा देखिए 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड 34। कितने टर्म्स आ रही हैं 10। तो यानी टोटल टर्म्स 10 है, ये भी काउंट कर लीजिए आप 10 ही आएंगी। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन करना है जो 10 टर्म्स का। देखिए
डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहला नंबर लीजिए, उस नंबर में 4 ऐड करिए, कितना आ गया बताइए 29, और उसके आगे 5 लगा दीजिए, तो आंसर आ गया 295। बस सीरीज का सम हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी 10 टर्म्स हैं, कैसे करेंगे इनका। सबसे पहली टर्म क्या है 95, 4 ऐड करिए, कितना हो गया 99। अब 99 आंसर देने के लिए क्या करेंगे, 99 में आगे 5 लगा दीजिए, बस दैट्स ऑल, आंसर आ गया। ये आंसर होगा आप लोगों का 995। नेक्स्ट देखिए, क्या टर्म है 101, ठीक है, 4 ऐड करिए 105, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 105, एक 5 और लगा दीजिए, तो 1055। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ये आंसर आ रहा है आपका 1055, यानी पहले 4 ऐड करिए फर्स्ट टर्म में और 5 अपने आप लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब एक टाइप ये था आप लोगों का और एक टाइप ये था, इसको लिखिए टाइप 2, ये है आपका टाइप 1। चलिए अब टाइप 3 वाले पर आते हैं। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए सीधा, अब आप लोगों को केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये सबसे लास्ट वाली टर्म लीजिए, 2 से क्या करिए डिवाइड, कितना आ गया 5, और उसके आगे क्या करिए जो नंबर आया वही लगा दीजिए 5। यहाँ देखिए 100 को 2 से डिवाइड करिए 50, आंसर क्या आएगा 50। 1000 को 2 से डिवाइड करिए 500, 500। 10,000 को 2 से डिवाइड करिए 5,000। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने बीच में से वैल्यूज लिया बट काउंट की तो 10 है सब। अगर 10 है तो सबसे पहला वाला नंबर लीजिए, उसमें 4 ऐड करिए 29, 5 अपने आप लगा दीजिए। 95 में 4 ऐड करिए 99, 5 अपने आप लगा दीजिए। 101 में 4 ऐड करिए 105, 5 अपने आप ले लीजिए। ये आपका हो गया सम। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज क्या है, इसको करने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करिए इस तरीके से कि एक सीरीज बन जाए। जैसे 2 के मैं क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। जनरली ये नंबर यहाँ आ जाता है, तो आप इस तरह से कर, जैसे 3 है तो 3 में क्या करेंगे 3 4 जा 12, देखिए 4 है तो 4 5 जा 20, 5 आया 5 6 जा 30। ओके, यहाँ करिए, ये कितना होगा 6 7 जा 40, ये कितना होगा 7 8 जा 56। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे, आंसर होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म कैसे लेंगे, देखिए 1 निकालिए आपने, ऊपर क्या है 1, 1 अपॉन 1। यहाँ देखिए लास्ट टर्म आप लोगों ने क्या निकाली 8, तो 1 अपॉन 8, दोनों को माइनस करिए। अब डिफरेंस क्या चीज है, देखिए जो आपने फैक्टर रखे उनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का, 2 और 3 में 1 का, क्योंकि एक ही तो आ रहा है दोनों को माइनस करके, 3 और 4 में 1 का, 4 5 में 1 का, तो डिफरेंस कितना है सब में 1 का। तो आंसर है 1 माइनस 1/8। 8 को एलसीएम लीजिए, 8 माइनस 1, आंसर आएगा 7/8। जरा नेक्स्ट लीजिए, मान लीजिए हम इसके फैक्टर करते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए लेने को तो 1 इंटू 15 या फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लेकर देखते हैं, क्या पता इजी आ जाए। 3 इंटू 5, ज्यादा वाला बाद में रखा करिए, जैसे 35 में 5 वाला लेना पड़ेगा, तो 5 7 जा 35, 7 ले तो 7 9 जा 63, 9 ले तो 9 इंटू 11, 11 ले तो देखिए अगर दिक्कत हो तो ऐसे देख लिया करो, 2 2 आ रहे हैं ना डिफरेंस में, तो यहाँ भी 2 का ही होगा जहां तक है, तो 11 की 13 से करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 100% 15 होगा, कर लीजिए 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और 4 90। यानी कि अगर पहला नंबर पता चल जाए ये वाला तो इससे आगे लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम ही आते हैं। अब देखिए आंसर कैसे देंगे आप, इसका हमने क्या बताया था अभी आंसर देने के लिए आप लोगों को, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1/3, यहाँ देखिए लास्ट टर्म 1/15, दोनों को माइनस करिए और नीचे डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 3 और 5 2 का, 5 7 2 का, 7 9 2 का, 9 11 2 का, सब में 2 2 का डिफरेंस है, 13 15 2 का, तो यानी कि डिफरेंस आ गया 2। तो एक काम करिए 1/2, अगर एलसीएम ले 15 आएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15, तो कितना बचा आप लोगों का 1/2 इंटू 4/15, 2 2 जा 4, यानी कि 2/15। तो आपका आंसर कितना आ गया 2/15।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 इंटू 5, इसे क्या लिख सकते हैं, नंबर पता चल गया 5, 5 इंटू 9, देखिए 4 का डिफरेंस है ना, तो 5 और 9 लिख लिया। आप देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए, 9 इंटू 4 का डिफरेंस लेना है ना, तो 13 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 13, 4 का डिफरेंस ले तो कितना होगा 17, फिर यहाँ कितना होगा 17 इंटू 4 का डिफरेंस लीजिए, 18, 19, 20, 21, ओके। ये कितना होगा 21 इंटू, देखिए 4 का लीजिए, 22, 23, 24, 25, आ रहा है समझ में। इस तरह मल्टीप्लाई चाहे करके देखिए, देखिए ये किसकी करेंगे, 25 की 21 से, 25 की 21 से ये आया 25 टू जा, और ये आएगा 5 टू 5, ओके। तो देखिए ये आ गया। अब बताइए आंसर कैसे देंगे, आंसर देंगे फर्स्ट टर्म यानी 1/1, लास्ट टर्म 1/25, डिफरेंस कितने का है 5 1 4, 9 5 4, 39 4, यानी माइनस करें, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए करके, डिफरेंस है 5 - 1 यानी कि 4 का, कितना आ गया 25 को एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 25 - 1 इज 24, तो आपका आएगा 24/4 इंटू 25, कैंसिल करिए 6/25। तो देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग सीरीज का सम आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके। ये भी इजीली कर सकते हैं आप लोग। देखिए वैसे अगर हम बताना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको भी शॉर्ट में देखिए कैसे। ये कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये रहा, और लास्ट नंबर आपका कितना है 8, ये राइट। देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं आप लोगों की, अगर इससे सही आता है तो आप करिए, बट यहाँ डिफरेंस ज्यादा है ना आप लोगों का, वहाँ 1 1 का डिफरेंस था, बट यहाँ आप गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस है। कभी आप लोगों से यहाँ पे फॉल्ट हो जाए क्योंकि फिर हमें डिफरेंस भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप रहने दीजिए, मेथड आप यही रखिए। 1 1 का हो तो वो सही है जो हमने आप लोगों को बोला, अगर 1 1 का डिफरेंस है, टोटल टर्म्स कितनी है 7, ठीक है, और ये लास्ट वाला नंबर 8, तो 7/8, ओके। तो इस तरह से आप सीरीज का सम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी तरह की सीरीज के सम हम आप लोगों को और भी देंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।